तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड का कंटिन्यूशन है, और मैं यहाँ पर आपको हर एक लेक्चर में एक एक पीडीएफ फाइल बनाई है और एक प्रकार का प्रेजेंटेशन के वे में मैं आपको ये टॉपिक यानी कि ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अब प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसके अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा था, तो हम लोग ने इसी चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और हमने ये देखा था कि हम लोग को ये जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स या फिर हमें मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, और उनके डेफिनेशंस भी हम लोग ने पढ़े थे। ठीक है, तो उनके डेफिनेशंस पढ़े थे कि भाई ओर क्या होता है, फिर मिनरल्स क्या होता है। अब उनको कॉन्सेंट्रेशन के टेक्निक्स आज से हमें शुरू करने हैं। लाइक प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने उनके कॉन्सेंट्रेशन के डेफिनेशंस यानी कि उनको कॉन्सेंट्रेट करने की जो मेथड्स है, ठीक है, उनके बारे में छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी। लाइक अलग अलग एलिमेंट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अलग मेथड है। लाइक कोई एलिमेंट हमारे पास ऐसा है जिसको हमें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला हो, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड लगाते हैं। अगर मान लो कि भी मेथड ऐसा है, एक और ऐसा है जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा डेंसिटी में डिफरेंस है, तो हम लोग मेथड क्या लगाते हैं, तो वहां पर हम लोग मेथड लगाते हैं दैट इज हाइड्रोलिक मेथड। और यही सारे मेथड्स को हमें आज के इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है। तो अब मैं यहां पर पीडीएफ फाइल ओपन करता हूं, सो पे अटेंशन हियर फॉर दैट। एक सेकेंड, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो ये डेंसिटी के डिफरेंस पे डिपेंड है, यानी कि जिसका डेंसिटी कम होगा, देखो डेंसिटी के डिफरेंस पे यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन, नेक्स्ट पेज जाने दे भाई। अब यहां पर ये डिपेंड किस पे है, तो डेंसिटी पे डिपेंड है, यानी कि हमारे पास जो इंप्योरिटी पार्टिकल होंगे वो लाइट होंगे, बस वहां पर रुक जा, स्टॉप। अब यहां पर क्या होगा, तो ये हैवी, जितने भी हमारे पास हैवी ओर्स होते हैं, लाइक टिन है, लेड है, आयरन है, उसके सेपरेशन के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, नाउ जो लाइट ओर्स है उनके लिए हम लोग हाइड्रोलिक मेथड नहीं लगा सकते हैं। लाइट ओर्स में हम लोग हाइड्रोलिक मेथड नहीं लगा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे पास इंप्योरिटी भी हल्का हो जाएगा एंड ओर भी हल्का हो जाएगा, तो पानी के साथ दोनों आगे बढ़ जाएगा, तो हम वहां पर इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग पे आते हैं, वहां पर वो जो डायग्राम दिया उस पे आते हैं, तो उस पे जरा सा हम थोड़ा फोकस करेंगे, वो पेज पे आएंगे। ठीक है, पूरा पेज, हाँ। अब देखो वहां पर हमें जेट ऑफ वाटर दिया है, यानी कि एक जेटर मशीन होगा जिसमें पानी एकदम स्पीड से छूटेगा, और ऊपर से क्या होगा, जो ओर है जिसको हमने क्रश किया है, ठीक है, उसको ऊपर से नीचे फेंकेंगे। क्या होगा, अब पानी क्या करेगा, जितने भी हल्के पार्टिकल है उसको आगे ले जाएगा। पानी क्या करेगा, जितने भी हल्के पार्टिकल्स हैं उनको आगे ले जाएगा। लेकिन वहां पर जो भी भारी पार्टिकल्स है, अब भारी पार्टिकल क्या है, तो ओर कैसा है हमारा, हैवी है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसका हीप बनेगा। फिर आप उस डायग्राम में आगे देखोगे तो क्या किया है, वाटर एंड लाइटर गैंग पार्टिकल्स। अब वाटर भी एंड लाइटर गैंग पार्टिकल यानी कि जो इंप्योरिटीज है उसकी बात की है, और वो वेट में कैसे लाइट है। ठीक है कि नहीं, वाटर एंड गैंग पार्टिकल। अब धीरे धीरे यहां पर क्या हो रहा है, तो हमारा जो हाइड्रोलिक क्लासीफायर है जिसमें क्रश पार्टिकल दिखाया है, क्रश ओर, उसके नीचे के पार्ट में क्या होगा, ओर्स कलेक्ट हो जाएंगे और उसके आगे बहुत सारे हीप हमें मिलेंगे, दैट वुड बी ऑफ द गैंग पार्टिकल। ये हाइड्रोलिक मेथड है, ये सबसे पहला मेथड जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए ओर का, दैट इज हाइड्रोलिक मेथड। इसको हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं सेकेंड नेम में, दैट इज कॉल्ड टू बी द हाइड्रोलिक वॉशिंग। यानी कि ये एक प्रकार का क्या कर रहा है, जितने भी इंप्योरिटीज हैं, सॉइल है, सैंड है, उसको वॉश कर रहा है और वॉश करके दूर ले जा रहा है। किससे दूर ले जा रहा है, तो हाइड्रोलिक क्लासीफायर से वो दूर ले जा रहा है। इट इज टेकिंग अवे फ्रॉम द हाइड्रोलिक क्लासीफायर। क्लियर है, तो ये पहला मेथड था, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। किसके लिए था, तो वो था ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। ओर को कॉन्सेंट्रेट करना है, उसका मतलब ये होता है कि अंदर जितने भी मिट्टी के पार्टिकल है उसको कम करना, और ओर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका जो कंटेंट है उसको बढ़ाना।
अब इसके बाद देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग का प्रोसीजर पहले पढ़ते हैं। पहली बात तो जेट ऑफ वाटर इज पास फ्रॉम वन साइड। अब जरा ध्यान से देखना है, इसके स्टेप्स हम लोग पढ़ते हैं। तो जेट ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर एक जेट से, जेट यानी कि आप समझ लो कि एकदम सुपर स्पीड से पानी निकल रहा है, बराबर है, और ऊपर से क्या हो रहा है, क्रस्ट पोर्ड, क्या होगा, जो क्रस्ट ओर है उसको हम लोग इस पानी में डाल रहे हैं, बराबर के नहीं। नाउ हैवी ओर पार्टिकल गेट सेटल डाउन। अब क्योंकि ये ओर के पार्टिकल हैवी होंगे, अब खास करके हमने किसकी बात की, लेड की बात की, टिन की बात की, उनकी बात की है। अब ऑब्वियस है, आपको तो ये पता ही होगा कि भाई लेड जो होता है वो बहुत ही हैवी रहता है, उसकी डेंसिटी हाई रहती है, ठीक है। तो होगा ऐसा, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसको हम इस मेथड से अलग करते हैं। तो ये क्या होगा, पानी के साथ उतना बह नहीं पाएगा, क्योंकि पानी का उतना फोर्स नहीं होगा जिससे वो इतने हैवी पार्टिकल को दूर ले जा पाए, अलग कर पाए, ठीक है। इसलिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पर हाइड्रोलिक वॉशिंग कर रहे हैं, जिसमें हल्के सैंड के एंड सॉइल के पार्टिकल यानी कि गैंग पार्टिकल वॉश अवे हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्या दिया है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। फ्रॉथ फ्लोटेशन। हां, अब थोड़ा सा फ्रॉथ फ्लोटेशन के पहली बात तो उसके पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। बच्चों ये हमेशा याद रखना कि यहां पर कंसंट्रेशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड। हाँ, साइज एकदम परफेक्ट है ध्रुव, बस यही रखना। तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स है। मेरी बात कान खोल के सुनना, अलग अलग प्रकार के ओर को कंसंट्रेट करने की मेथड भी अलग अलग है। अलग अलग प्रकार के जो ओर्स होते हैं उनको कंसंट्रेट करने की मेथड भी अलग अलग रहती है। लाइक पहले मेथड में हमने क्या किया था, जिनमें भी ओर में एंड गैंग पार्टिकल में डेंसिटी में फर्क अगर ज्यादा है तो हम पहला मेथड करते हैं। लेकिन हमारे पास मिलने वाला ओर अगर सल्फाइड कंटेनिंग ओर हुआ तो हम सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे, वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब सल्फाइड वाले ओर यानी कि कौन से होते हैं, वो कॉपर के हो सकते हैं, जिंक के हो सकते हैं, लेड के हो सकते हैं एंड आयरन के हो सकते हैं। एग्जांपल्स क्या है, कॉपर ग्लैंस Cu2O, फिर है जिंक ब्लेंड ZnS, फिर है आयरन पाइराइट FeS2, फिर है गैलिना PbS। ये 4 मेन सल्फाइड ओर्स है जिनको कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे। अब करते क्या है इसमें, सल्फाइड ओर जो होता है उसको वेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द ऑयल। ऑयल के जरिए उसको वेट किया जाता है। अब क्योंकि ये वेट होता है तो ये क्या होता है, ये सल्फाइड के ओर ऊपर उठते हैं, यानी कि ये ऑयल के सॉल्यूशन में ये ऊपर का एक लेयर बनाते हैं, ऊपर फ्रॉथिंग करेंगे। फ्रॉथिंग यानी कि झाग करना, यानी कि अपने जब भी साबुन हाथ में लगाते हैं तो क्या होता है, फोमिंग होता है, लेदरिंग होता है। ये सेम लेदरिंग एंड फोमिंग यहां पर भी होता है। और ये जो सल्फाइड के ओर है वो इस ऑयल के ऊपर फ्लोट करना शुरू करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑयल के ऊपर फ्लोट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां पर एक बात बताई है कि भाई वाई डज सल्फाइड पार्टिकल आर वेटेड बाय ऑयल नॉट बाय वाटर। अब ये बात सोचने की है कि भाई हम कोई भी चीज को जब वेट करते हैं तो हम उसको वाटर से वेट करते हैं, हम उसको ऑयल से थोड़ी वेट करते हैं। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, सल्फाइड के ओर पार्टिकल को ऑयल से वेट किया। रीजन ये है, मैंने लिखा हुआ है वहां पर कि सल्फर हैज लार्ज साइज दस पुअर हाइड्रेशन। बच्चों ये बात हमेशा याद रखना, जिसका साइज बड़ा होता है उसमें हाइड्रेशन उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। क्या आपने कभी NaCl में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर वाटर का कंटेंट होना।
लाइक आपने ये सुना होगा Na2CO3.10H2O। तो देखो यहां पर याद रखना कि जो भी एलिमेंट के साइज बड़े रहते हैं उनको हम लोग को वाटर से वेट नहीं करते, हम उसको कैसे वेट करते हैं, ऑयल के जरिए वेट करते हैं। अब यहां पर गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर एंड सेटल डाउन एट बॉटम। अब होता क्या है, हमने ऑयल को एंड वाटर को क्या किया है, मिक्सअप किया इधर। तो गैंग पार्टिकल जो है वो वेट होता है, बट वो किसके जरिए वेट होता है, तो वो गैंग पार्टिकल वाटर के जरिए वेट हो रहा है। वाटर के जरिए वेट होने के बाद वो क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इट सेटल्स डाउन। क्या होता है, वो इसी कंटेनर में, अब हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, जरा डायग्राम पे आते हैं थोड़ा सा, हाँ। और अब जरा यहां पर ध्यान से देखना कि यहां पर अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो नीचे के पार्ट में गैंग पार्टिकल आए, बट ये गैंग पार्टिकल कैसे है इसके मैकेनिज्म में समझाता हूं। बेसिकली यहां पर हमने क्या किया है, एयर कंप्रेसर किया है इसको थोड़ा सा, हाँ इसको हमने क्या किया है, एयर कंप्रेसर किया है। अब ये एयर कंप्रेसर क्या करता है, इसके जरिए वो स्टरिंग करता है। यानी कि आपने सुना होगा बटर मिल्क होता है, उसको मम्मी घर पे क्या करती है, स्टरिंग करती है ना, वलोवती है। या फिर बॉस मशीन जो आता है वो घुमाती है ना, ताकि क्या हो जाए, फोमिंग हो जाए, लेदरिंग हो जाए, बराबर के नहीं। सेम वे यहां पर भी क्या किया जाता है, एयर को अंदर इंट्रोड्यूस करने पर हम उसका लेदरिंग करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर वी डूइंग, वी आर ट्राइंग टू डू द लेदरिंग ऑफ इट। और यहां पर हम इसका लेदरिंग करने के बाद एक चीज नोटिस करते हैं कि भाई जो भी सल्फाइड पार्टिकल है, अब जरा ध्यान से देखो कि फ्रॉथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड और पार्टिकल, ये फ्रॉथिंग नीचे से होना, बबल्स इसके बनना शुरू होते हैं और ये बबल्स धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, ऊपर आते हैं। और ऊपर के पार्ट में क्या होता है, सल्फाइड और पार्टिकल्स ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या होता है, सल्फाइड और पार्टिकल ऊपर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और सेंटर पार्ट में क्या होगा, वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल। और सबसे बॉटम लाइन में क्या हो जाएगा, गैंग पार्टिकल आ जाएंगे। अब यहां पर मैंने जो डायग्राम शो किया है उसमें अपने राइट हैंड साइड पर एक स्लोप भी होना चाहिए। अब क्या करते हैं, वो स्लोप के जरिए दूसरे कंटेनर में हम ये फ्रॉथिंग को कलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर के पार्ट में हमें जो ये दिख रहा है फ्रॉथिंग, उसको दूसरे साइड पर क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और फिर उसके कलेक्शन के बाद फिर आगे उसका प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो खास करके ये मेथड किसके लिए है, सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए ये मेथड है, बराबर। किसका मिक्सचर यूज होता है, एग्जाम में आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मिक्सचर यूज्ड इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। तो आंसर आएगा, द मिक्सचर दैट इज यूज्ड इज वाटर एंड पाइन ऑयल। क्या आता है, वाटर एंड पाइन ऑयल का यूज किया जाता है। ओके, वाटर एंड पाइन ऑयल का यूज किया जाता है। इज इट ओके। अब आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये फ्रॉथ फ्लोटेशन की यहां पर प्रोसीजर मैंने समझाई है, ठीक है। देखो सबसे पहले पाउडर को फाइनली पाउडर्ड होना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल होना चाहिए। उसको हमने वाटर एंड पाइन ऑयल के साथ मिक्सअप किया। मिक्सचर इज एजिटेटेड विथ कंप्रेस्ड एयर। एजिटेटेड यानी कि उसको गोल घुमाना हमने शुरू किया है, बट जब उसको स्टरिंग करते हैं उसका किसके जरिए, तो ये एयर कंप्रेसर के जरिए। तो हम पहले स्टार्टिंग में उसको स्लो करते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है। ये कैसा है, ये एक स्लो प्रोसेस है। अब देखो अभी मुझे नोटिफिकेशन आया 10 मिनट में एग्जिट होगा तो हम लोग रिकनेक्ट होंगे, अभी 10 मिनट की देर है, ठीक है। अब यहां पर ये कैसा प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब एग्जिटेटेड का मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग क्या करें, मिक्सअप करें। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, ओर पार्टिकल राइज इन द सरफेस अलोंग विद द फ्रोथ। ओर पार्टिकल ऊपर उठते हैं
एंड लास्ट स्टेप में क्या होता है, गैंग बीइंग वेटेड बाय वाटर रिमेन इन वाटर बिलो द फोम। फोम के नीचे के पार्ट में गैंग पार्टिकल इकट्ठा होते हैं। अब ये फ्रॉथ फ्लोटेशन के मेन पैरामीटर्स क्या है, मेन पैरामीटर ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन, तो हम उस पर देखते हैं जरा। अब देखो फ्रॉथर की बात की है, सब देखो इनके अलग अलग मैंने सब पार्ट्स किए हैं, ताकि जब आप पढ़ने बैठो तब जब आप ये पीडीएफ फाइल को आप लो तो आपको इजीली समझ में आ जाए। उसके लिए मैंने इसके सब पार्ट्स और छोटे छोटे पार्ट में समझाया है। लाइक पहली बात यहां पर की है कि भाई फ्रॉथर क्या होता है, व्हाट आर फ्रॉथर्स। अब फ्रॉथर यानी कि जो फ्रॉथ क्रिएट करे, फ्रॉथ बनाने में हेल्प करे, तो वो कोई भी दो ऑयल हो सकता है, या तो हम उसको ले सकते हैं पाइन ऑयल या फिर हम ले सकते हैं यूकलिप्टस ऑयल, ठीक है। लेकिन ऑयल का वाटर से कम डेंसिटी होना चाहिए ताकि वो वाटर के ऊपर फ्लोट करे, बराबर के नहीं। जिसका डेंसिटी कम होगा वो वाटर के ऊपर वो चीज ऊपर रहेगी। इन शॉर्ट, अगर वाटर का डेंसिटी कम तो वाटर ऊपर फ्लोट करेगा, और अगर ऑयल का डेंसिटी कम तो ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा। एक सेकेंड जरा होल्ड करना बच्चों आप। एक जरा कॉल था इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं, पे अटेंशन हियर। अब सेकंड है फ्रॉथर्स के बाद क्या आता है, तो देखो ये तो हमने ले लिया कि भाई जो फ्रॉथिंग करवाने में हेल्प करे, बट कलेक्टर्स में क्या। अब कलेक्टर्स यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे पोटेशियम इथाइल जेंकथेट। अब ये हम क्यों लेते हैं, टू एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स, बराबर है। मिनरल पार्टिकल्स जो भी होते हैं उनको जल्द इजीली वेट हो पाए, यानी कि क्या होता है कि नॉन वेटेबिलिटी, अगर वो वेट नहीं हो पा रहा तो ये कंपाउंड डालने से वो इजीली वेट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट नीचे आते हैं। मेन पैरामीटर्स ऑफ फ्रॉथ। ये किसी का माइक कब से चालू है? भाई माइक बंद करो, भाई म्यूट करो भाई, पहले मैं ही कर देता हूं, रुक जाओ। तो यहां पर ध्यान देना। अब फ्रॉथ स्टेबिलाइजर्स कौन से होते हैं, यानी कि फ्रॉथिंग को एक हद तक होने दे, वो है एनिलीन एंड क्रेसॉल। दोनों के स्ट्रक्चर भी मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। बोथ द कंपाउंड्स आर केपेबल टू शो एच बॉन्डिंग। अब देखो स्टेबिलाईज कब होगा, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। फ्रॉथ तभी स्टेबिलाईज होगा जब उनके बीच में बॉन्डिंग होगा, बराबर कि नहीं। ये चीज तो हम पढ़े ही है, हमें ये बात पता है कि भाई जिसका भी बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता, जिसका भी बॉन्ड वीक होता है, वो स्टेबल नहीं होता। ये बात तो हमें पक्के में पता है। केमिस्ट्री में ऐसा सिखाया जाता है कि भाई जिसका भी फ्रॉथिंग
मतलब कि बॉन्ड जिसका स्ट्रांग होगा वही उसी का क्या होगा, वही स्टेबल होगा। सेम वे यहां पर इस चैप्टर में क्या लागू पड़ेगा, उसी का प्रॉपर फ्रॉथिंग होगा और स्टेबल फ्रॉथिंग होगा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहां पर दो एग्जांपल दिए है, एनिलीन दिया है एंड क्रेसोल दिया है। अब मुझे ये बताओ यहां पर कौन से टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटर होगा या इंट्रा होगा? कम ऑन टेल मी, सोचिए सब खुद से। यहां पर ये स्टेबिलाईजर में इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड होगा या इंट्रा होगा? इंट्रा एंड इंटर के बीच में इंट्रा। ओके, और कोई भाई? और भी लोग बोल सकते हैं, गुमसुम रहने की जरूरत नहीं है। सर इंटर मॉलिक्यूलर होगा ना? इंटर होगा। इंटर कौन बोला? दीप बोला ना? दीप सोनी। बराबर है, इंटर ही आएगा, परफेक्ट है। तो क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। अब देखो क्यों होता है, उसका लॉजिक मैं समझाता हूं। इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इंट्रा के कंपैरिजन में, ठीक है। इंट्रा के कंपैरिजन में इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये इंटर बनाते हैं इसलिए ये स्ट्रांग है। अब यहां पर डिप्रेसेंट की बात की है, यूज्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर इज प्रेजेंट, ठीक है। NaCN एंड Na2CO3 वहां पर बताया है एग्जांपल्स के तौर पे। तो मिक्सचर ऑफ गैलिना एंड जिंक ब्लेंड, जरा हम लोग थोड़ा और नीचे आएंगे इसी पेज में। मिक्सचर ऑफ गैलिना एंड जिंक ब्लेंड जो होते हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे। लाइक वहां पर दिया है रिएक्शंस दिए, रिएक्शन पे ध्यान देंगे। PbS प्लस NaCN किया तो उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता। ZnS प्लस NaCN किया तो रिएक्शन हुआ यहां पर, और रिएक्शन करके हमें क्या मिला, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। क्या मिला, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। सेम वे वहां पर PbS को NaCN के साथ यहां पर रिएक्ट किया है तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, और वहां पर हमें क्या मिला है, तो क्या मिला, फॉलो EAN रूल, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। अब ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is wetted with water and prevented coming into the froth। इसको वाटर के साथ वेट किया जाता है, और ये क्यों डाला जाता है, ताकि ये जो कंपाउंड्स है ये एक्स्ट्रा ये सीधा ऊपर फ्रॉथ के साथ मिल ना जाए, वरना अभी अभी तो हमने उसको साफ किया और को, और वापस ये क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा अंदर, तो ये हमारा साफ हुआ जो फ्रॉथ है वो वापस बिगड़ जाएगा, हमें वापस कॉन्सेंट्रेशन की मेथड करनी पड़ेगी। तो ये चीज क्या करता है, NaCN वगैरह उसको बचाता है, सेपरेट रखता है, ठीक है। यानी कि PbS को एंड ZnS भले मिक्सचर थे हमारे पास, बट फिर भी वो कैसे रहे, सेपरेट रहे। तो यहां पर ये क्या करता है, उनको सेपरेट करने की मेथड करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो यहां पर हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन वाला मेथड कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब वहां पर अपनी टेक्स्ट बुक में जो मैग्नेटिक सेपरेशन दिया है ना, उसका मैंने यहां पर नाम लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। क्या नाम लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, जरा ध्यान से देखना। यूज्ड इफ वन ऑफ द ओर और इंप्यूरिटी इज मैग्नेटिक। मान लो एक आधा ओर या फिर ऐसा है कि जो मैग्नेटिक है, कैसा है, मैग्नेटिक है। हाँ हाँ, तो चलो रिकनेक्ट हो जाओ, चलो सब लोग रिकनेक्ट हो जाओ। अब यहां पर ध्यान से देखना, सेकेंड पॉइंट क्या। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन का ही दूसरा नाम है। अब इसमें हम लोग जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाले होते हैं उनका हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड करते हैं। नंबर 2 क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड एंड फॉल नियर एट द मैग्नेटिक रोलर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था।
while नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल फॉल अवे फ्रॉम द रोलर। ये नॉन मैग्नेटिक जो होगा वो रोलर से दूर जाके गिरेगा, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाला ओर है वो रोलर के नीचे गिरेगा। बराबर है? थोड़ा नीचे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ ध्रुव भाई। ये रहा जोरदार डायग्राम। ये स्टैंडर्ड 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में स्टैंडर्ड 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। बराबर है? देखो आप लोग डायग्राम को ध्यान से। नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल रोलर से दूर गिरते हैं और रोलर के एग्जैक्ट नीचे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। अब ये जो रोलर है ना, जहां से ये चीजें गिर रही है, वो रोलर मैग्नेट से बना है, और जहां पर और पार्टिकल जिस पर गिर रहा है वो बेल्ट के एग्जैक्ट नीचे वाला पार्ट जो रोलर है वो नॉन मैग्नेटिक है, यानी कि वो मैग्नेट से नहीं बना। इट इज नॉट मेड अप ऑफ द मैग्नेट, वो मैग्नेट से नहीं बना। ठीक है? क्लियर है? यस। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे लीचिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन तो वैसे भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया ही था। लीचिंग मेथड, ओहो हो, तो जरा ध्यान से देखो। अब पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई लीचिंग मेथड होता क्या है। When metal is more soluble than impurity present in its ore। अब देखो लीचिंग मेथड हम कब लगाएंगे? जब मेटल जो होता है वो इम्प्योरिटी से ज्यादा कैसा होता है? ज्यादा सॉल्युबल होता है। तब हम लोग क्या करते हैं? लीचिंग मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? लीचिंग मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है? वी आर डूइंग लीचिंग मेथड। अब वहां पर लीचिंग मेथड में 3 प्रकार के एलिमेंट का खास यूज किया जाता है। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है सिल्वर या फिर गोल्ड, यानी कि उनके एक्सट्रैक्शन में यूज होता है, एंड तीसरा है लो ग्रेड कॉपर। ठीक है? ये 3 चीज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इन द लीचिंग मेथड। ठीक है? इस मेथड से इन 3 प्रकार के एलिमेंट्स का हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब वहां पर हमें रिएक्शन दिया है। सबसे पहले रिएक्शन किसका दिया है? तो हमें दिया है Ag2S को सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है? क्या मिला? सोडियम डाइसाइनो सिल्वर। ठीक है? ये हमें मिला, ये लीचिंग मेथड से मिला है। ठीक है? तो यहां पर हमने क्या किया? सिल्वर से उसको अलग किया, सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया उसके गैंग पार्टिकल से। किसको किया? सिल्वर से अलग किया। बराबर के नहीं? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ भाई। हाँ, ये लीचिंग मेथड जो है ये हमारे इस आज के दिन का आखिरी टॉपिक है। लीचिंग मेथड इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। अब देखो बेसिकली जरा ध्यान से, हम लोग टेक्स्ट बुक में थोड़ा आते हैं। लीचिंग मेथड में लीचिंग इज ऑफन यूज्ड इफ द ओर आर सॉल्युबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट। अब देखो उसमें अलग अलग पार्ट्स दिए अपने टेक्स्ट बुक में लीचिंग मेथड के। तो बेसिकली वहां पर 2 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट दिया है कि भाई लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। अब आप याद करिए, एल्यूमिना को बॉक्साइट से अलग करने के लिए, बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इट यूजुअली कंटेन्स SiO2, iron oxide and titanium oxide as impurities. Concentration is carried out by heating the powdered or with a concentrated solution of NaOH at 473 Kelvin to 523 Kelvin and 35 to 65 bar pressure. This process is called digestion. यानी कि उसको हमने हीट किया हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, तो क्या हुआ? उसका डाइजेशन हुआ, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से क्या हुआ? हीट अप हो गया है। ठीक है? और ये मेथड से हमने क्या किया? Al2O3 इज एक्सट्रैक्टेड आउट एज अ सोडियम एल्यूमिनेट। कैसे हुआ? सोडियम एल्यूमिनेट के तौर पे एक्सट्रैक्ट हो गया। देखो लाइक Al2O3 है प्लस 2NaOH है प्लस वाटर है, तो क्या मिलता है? 2NaAlOH4। क्लियर है कि नहीं? यस। तो अब उसमें आगे क्या दिया है? The sodium aluminate present in solution is neutralized by passing CO2 gas and hydrated Al2O3 in precipitates. ठीक है? अब at the stage small amount of fresh, अब देखो बच्चों, थोड़े से अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं कि Al2O3 को उसके अंदर ऐड करते हैं,
और ये मेथड को बोलते हैं सीडिंग मेथड। क्या बोलते हैं? सीडिंग मेथड कहा जाता है इस मेथड को। ओके, इट इंड्यूसेस द प्रेसिपिटेशन। इसमें बहुत सारे पीपीटीज मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और लाइक रिएक्शंस भी है हमारे पास। सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड, ड्राइड एंड हीटेड टू गिव बैक प्योर Al2O3, ठीक है। अब यही जो Al2O3 मिला वो हमें कैसा मिलता है? हाइड्रेटेड मिलता है, यानी कि उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। क्या होता है इसके अंदर? वाटर कंटेंट होता है। अब क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट है, ठीक है, तो ये बात होती है कि वाटर कंटेंट है तो फिर हमें उसको वाटर में से, यानी कि इसके अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट है उसको अलग करना भी जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेपरेट दिस वाटर फ्रॉम इट। तो हम क्या करते हैं? अगर कोई भी चीज को हमें डिहाइड्रेट करना होता है तो हम उसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? उसको डिहाइड्रेट करने के लिए उसको, वो चीज को हम क्या करते हैं? तो हीट किया जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं? हीट किया जाता है। तो यहां पर हमें जो मिला है Al2O3.XH2O, उसको हम लोग 1470 केल्विन पे हीट करते हैं और क्या मिलता है? Al2O3.XH2O मिलता है। अब इसके और भी एग्जांपल्स लिए हैं। इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जरा ध्यान देना, इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड क्या किया जाता है? तो वहां पर भी हम लोग इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। देखो, लाइक उसके लिए हम क्या करते हैं? NaCl का हेल्प लेंगे या फिर हम KCN का हेल्प लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विच सप्लाइज O2, द मेटल इज obtained लेटर बाय रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? NaCN एंड KCN के साथ उसको ट्रीट करते हैं, यानी कि उसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उसको रिएक्ट करने के बाद फिर क्या किया जाता है? तो आगे जाकर उसको हम लोग O2 गैस को पास करते हैं, यानी कि उसका ऑक्सीडाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। वी आर डूइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ इट। और आखिरी में फिर क्या हमें मिलता है? तो वी आर गेटिंग देयर इन द लास्ट, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें फिर आगे की नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ले जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमने क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। ये हम लोग करेंगे, यानी कि कल के लेक्चर में। आज 3:50 हो गए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट कल हम लोग ये ट्राई करेंगे कि पहले ही मिनट से जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तुरंत ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। आज का जो सेकेंड PDF फाइल मैंने बनाया था उसमें यहां तक का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम लोग एक और इसी तरह से PPT प्रेजेंटेशन पे ये चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन बच्चों, मैं आपको ये PDF फाइल शेयर करूंगा। इस PDF फाइल का आप लोग नोट्स बनाना और सब लोग मुझे होमवर्क भेजना और अच्छी तरह से मेहनत करना। मैंने जो PDF फाइल बनाया है, अगर आप उसके जरिए प्रिपेयर करोगे तो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत इजी रहेगा। अब आप चेक करो, आप टेक्स्ट बुक के जरिए पढ़ो और आप मेरे PDF फाइल के जरिए पढ़ो, तो आप ये बात को नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पर जो आपको PPT से पढ़ाया वो ज्यादा बेहतर है और वो ज्यादा इजी है, ठीक है। और आप वो PPTs में मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिखे हैं एंड इवन मैंने डायग्राम्स भी बनाया है वहां पर, ठीक है। तो यही चीज को थोड़ा सा आप इलैबोरेट करके लिख लोगे जो मैंने समझाया है, और ये पॉइंट्स उसको मर्ज कर दोगे तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। होमवर्क में ये सारी चीजें लिखना एंड नोट्स जरूर बनाना।